हेलो एवरीवन, जय श्री राम, वेलकम टू विचार। तो अभी रिसेंट में एक टॉपिक निकल के आ रहा है जिस पे डिफरेंट लोगों के डिफरेंट व्यूज़ हैं, जो है डिपोर्टेशन फ्रॉम अमेरिका, जिसमें 140 लोगों को डिपोर्ट किया गया है, वापस भेजा गया है अमेरिका से भारत। तो उस पर सबके अलग अलग पॉइंट हैं, लेकिन एक चीज़ है कि उसमें जानने वाली कुछ बातें ये हैं कि पहली चीज़ ये है कि जिन लोगों को भेजा गया है वो लोग इल्लीगल थे। उनकी गारंटी ना तो भारत सरकार लेता है, और अगर भारत सरकार उनकी गारंटी नहीं लेता है, वो भारत सरकार की परमिशन से किसी देश की सीमा के अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी अन्य देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो कोई भी अन्य देश हो, वो उनकी गारंटी नहीं लेता है। वो अलग चीज़ है कि भारत में आने वाले घुसपैठियों को बहुत प्यार और सम्मान मिलता है, जो कि गलत है, क्योंकि बाद में वही बॉम्ब ब्लास्ट का कारण बनते हैं या वही हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का कारण बनते हैं। और इसी बचाव के कारण जो भी इल्लीगली लोग भारत से या किसी भी अन्य देश से किसी भी अन्य देश में या भारत की सीमा में प्रवेश करते हैं इल्लीगली, उनका डिपोर्टेशन गलत नहीं है। अभी दूसरी बात आती है कि कुछ लोगों के कुछ बयान आए हैं जिसमें लोग बोल रहे हैं कि हमने अपनी इतनी एकड़ ज़मीन बेची। सबसे पहली चीज़, जब आप किसी भी विदाउट क्वालिफिकेशन, विदाउट एनी एंट्रेंस या विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम इंडिया या विदाउट मतलब किसी भी बिना परमिशन के आप अगर किसी अन्य देश में जा रहे हैं जिसमें आपको उस देश में बुलाया नहीं जा रहा है, क्योंकि जब आप क्वालिफाई होते हैं तो आप एक टेस्ट देते हैं प्रॉपरली, भारत आपको वीज़ा देता है, अमेरिका आपको वीज़ा एक्सेप्ट करता है, आपको जितने वर्किंग वीज़ा मिलता है प्रॉपरली, और आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है कि आप इस देश के नागरिक हैं और इस देश में कार्य करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको एक प्रॉपर अच्छे से ट्रीट किया जाता है। बट अगर आप बिना किसी क्वालिफिकेशन के इल्लीगली किसी अन्य देश में जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सी चला सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं, उससे क्या मिलेगा आपको? मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें लोग बोल रहे हैं कि हमने अपनी 250 एकड़ ज़मीन बेची है, इतनी एकड़ ज़मीन 50-50 लाख रुपए दे करके हम एजेंट को दे रहे हैं। फिर क्यों? 50 लाख में तो इंडिया में बहुत कुछ हो सकता है। आप सिर्फ एक ठप्पा लगवाने के लिए किसी चीज़ से फैसिनेट होकर के कि हम विदेश में जा कर के रह रहे हैं, विदेश से फैसिनेट होकर के आप इल्लीगली किसी और देश में प्रवेश कर रहे हो, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत सरकार आपको सपोर्ट करे या ट्रम्प सरकार आपको सपोर्ट करे, और फिर आप उन लोगों को भी गलत बता रहे हैं जिन लोगों ने ट्रम्प को सपोर्ट किया। तो इज दिस ओके? ये सरासर गलत है। कौन जिम्मेदार है अगर आप कोई भी इल्लीगल कार्य जाकर के किसी अन्य देश में करते हैं? आप भारत की, आप हमारे देश की इमेज खराब कर रहे हैं। और जितने भी इल्लीगल लोग वहाँ पर जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं और कुछ भी गलत काम करते हैं, तो उनकी इमेज खराब होती है नहीं होती वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारे देश की इमेज बहुत ज़्यादा खराब होती है उस कंट्री की नज़रों में, उस कंट्री के लोगों की नज़रों में। फोर्थ चीज़ कि आप जा रहे हैं वहाँ पर, पहली चीज़ तो एक प्रॉपर प्रोसेस होता है किसी भी अन्य देश में जाने का। उसके बावजूद भी आप कहीं जंगलों से क्रॉस करके, कहीं पानी के रास्ते से, किसी एजेंट के थ्रू 50-50, 40-40 लाख रुपए 2-2 साल में आप वहाँ पर पहुँच रहे हैं, और फिर आप ये कंप्लेन कर रहे हैं कि सामने वाले देश ने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करा है। पहली चीज़ तो हर देश भारत नहीं होता जो घुसपैठियों को भी बहुत आदर सम्मान देता है, जबकि होना ये चाहिए कि जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं देश में, उन सबको निकाला जाना चाहिए। अब बात आती है कि एनआरसी और सीए, जिसमें हिंदुओं को, सिखों को देश में रहने के लिए, हालांकि उसके कुछ क्लॉजेज हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, लेकिन अगर वो परमिशन दे भी रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हिंदुओं का केवल एक प्रॉपर एक अगर कोई राष्ट्र है तो वो भारत है, सिखों का प्रॉपर कोई राष्ट्र है तो वो भारत है। तो अगर वो लोग यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? मेन चीज़ यही है ना कि हम हिंदुओं का जो बेस है वो भारत है, तो दैट्स वाई ना।
तो ये डिपोर्टेशन को लेकर के आपके मन में जो गलतफहमियां थी, आई होप देखने वालों के मन में क्लियर हुई होंगी कि डिपोर्टेशन गलत नहीं है, क्योंकि वो गलत लोगों के साथ नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें आने वाले लोग गलत नहीं हैं और ना ही वो गलत तरीका है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हथकड़ी बांध के भेजा गया, इसको आप थोड़ा सा गलत बोल सकते हैं, बट उनका भेजना गलत नहीं है, क्योंकि वो इलीगल थे और कोई भी राष्ट्र अपने देश में इलीगल माइग्रेंट अलाउड नहीं करता है, क्योंकि उन माइग्रेंट की जिम्मेदारी ना तो वो राष्ट्र लेता है जिस राष्ट्र से वो आए हैं, ना वो लेता है जिसमें वो गए हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके कुछ डाउट्स क्लियर किए हों। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए योर व्यूज़ एंड थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।